बारी है आज के महा उपाय की, जहां आचार्य जी आपको बताएंगे कि आपके फ्लैट में यदि कोई वास्तु दोष हो तो उसे आप कैसे दूर कर सकते हैं बिना तोड़फोड़ के। जी निश्चित ही आज का वास्तु जो उपाय मैं आपको बताने वाला हूं आपके लिए बहुत कारगर सिद्ध हो सकता है। अक्सर लोग हमसे ये पूछते हैं कि वो फ्लैटों में रहते हैं और खास तौर पर रेंटेड अपार्टमेंट में रहते हैं, यानी किराए के घर में रहते हैं, जहां आप स्वयं अपनी तरफ से कोई बहुत बड़ा बदलाव नहीं कर सकते, बहुत बड़े परिवर्तन नहीं कर सकते, तोड़फोड़ नहीं कर सकते। तो ऐसे में आपको कौन सा उपाय करना चाहिए जिससे आपको लाभ मिले। अक्सर देखने में ये आता है कि वास्तु नियमों के अनुकूल बने भवन में किराएदार सुखी और संपन्न रहते हैं, और यदि आप भी चाहते हैं कि घर में किसी भी तरीके का वास्तु दोष ना रहे तो कुछ बातें मैं आपको बता रहा हूं, इन्हें रख करके यदि आप किराए के भवन में रहते हैं तो आप वास्तु दोष से बच भी सकते हैं और अपने जीवन को भी सुखी बना सकते हैं। तो आइए कुछ नियम, कुछ उपाय मैं आपको बताता हूं, इन्हें आप ध्यान दें तो आपको लाभ मिलेगा। सबसे पहले आपको करना यह है कि भवन का उत्तर और पूर्व का जो भाग है वो खाली रखना चाहिए, यानी उत्तर पूर्व का कोना, ईशान कोण का जो क्षेत्र है उसे आपको साफ रखना है। कल भी हम लोगों ने वास्तु उपाय में ईशान कोण के विशेषता को कैसे आप बढ़ा सकते हैं, उसका लाभ कैसे ले सकते हैं, इस पे चर्चा की। ईशान कोण का महत्व, उत्तर पूर्व यानी नॉर्थ ईस्ट कॉर्नर का इंपॉर्टेंस हमारे वास्तु शास्त्र में बहुत ज्यादा है। उसे साफ सुथरा और हल्का रखना चाहिए, खुला रखना चाहिए। अब बात करते हैं दक्षिण पश्चिम यानी साउथ वेस्ट कॉर्नर ऑफ द हाउस की। दक्षिण पश्चिम दिशा के भाग में अधिक भार या सामान रखना चाहिए। अधिक भार के साथ साथ यहाँ भार से कई सारे अर्थ निकलते हैं। भार से यानी घर का जो सबसे वरिष्ठ व्यक्ति है, यदि आप उसे यहाँ पे स्थान देते हैं, जिसे हम मास्टर बेडरूम कहते हैं। अगर आप साउथ वेस्ट में मास्टर बेडरूम बनाते हैं, घर का जो बड़ा बुजुर्ग व्यक्ति है, वरिष्ठ व्यक्ति है, सम्मानित व्यक्ति है, वो यहाँ रहता है, तो स्वतः ही इस स्थान का भार अपने आप बढ़ जाता है। तो ये भी आप कर सकते हैं। बाकी जो भी और भारी चीजें हैं, मेटेरियलिस्टिक चीजें हैं, हैवी अलमीराज हैं, वो आप यहाँ रखें। आपके जो स्टोर की चीजें हैं, अगर आप चाहें तो यहाँ एक स्टोर भी बना सकते हैं, उससे भी आपको फायदा मिलेगा। अगर मास्टर बेडरूम के अलावा कोई जगह आपको मिल सकती है तो वहां आप स्टोर अवश्य बना लें। दूसरी चीज यह है कि पानी की सप्लाई यानी जल का जो व्यवस्था होनी चाहिए, जल के आने की व्यवस्था या निकलने की व्यवस्था जो है, आपको प्रयास ये करना चाहिए कि उत्तर पूर्व से लें। अब आप सोचेंगे कि बात फिर वही आ गई कि आप फ्लैट में जल की व्यवस्था कैसे कर सकते हैं। तो आपको करना ये चाहिए कि अपने घर में पूर्व की दिशा में पीने का पानी यदि आप रखते हैं, किसी चीज में स्टोर करके रखते हैं, तो आपको बहुत अच्छा फायदा मिलेगा। पीने का पानी आप उत्तर पूर्व से लें या घर में वहां पे एक टैप लगवा दें, एक नल लगवा दें, तो भी आपको बहुत अच्छा लाभ मिल सकता है। शयन कक्ष में यानी आपके बेडरूम में पलंग का सिरहाना जो है वो दक्षिण दिशा में रखना चाहिए। सोते समय किसी भी व्यक्ति का सिर जो है वो दक्षिण दिशा में हो और पैर उत्तर दिशा में रखें तो आपको बहुत अच्छा लाभ मिलता है। यदि ऐसा ना हो तो पश्चिम दिशा में आप सिरहाना कर सकते हैं, अपना सिर जो है पश्चिम दिशा की तरफ रखेंगे तो भी आपको लाभ मिलेगा। भोजन दक्षिण पूर्व दिशा में बनना चाहिए, यानी साउथ ईस्ट कॉर्नर में बनना चाहिए। और जब आप भोजन करते हैं यानी भोजन ग्रहण करें, डिनर, लंच या ब्रेकफास्ट करते समय उत्तर या पूर्व मुख होना चाहिए। ईस्ट या नॉर्थ फेस यदि आप करते हैं, ऐसी दिशा में यदि आप बैठ करके भोजन ग्रहण करते हैं तो बहुत अच्छा लाभ मिलता है। आप उत्तर विकास की तरफ, वृद्धि की तरफ बढ़ते हैं। पूजा स्थल यानी पूजा की जो जगह है आपके घर में, वो उत्तर पूर्व दिशा में आपको स्थापित करना चाहिए। यदि अन्य दिशा में आपने कहीं रखा है तो पानी ग्रहण करते समय जब आप जल पी रहे हो तो आपका मुख जो है वो उत्तर पूर्व दिशा की ओर हो। और पूजा के लिए आपको प्रयास यही करना चाहिए कि उत्तर पूर्व का कोना आपके लिए सर्वोत्तम है। उत्तर पूर्व का कोना नहीं मिल पाता है तो किसी भी ऐसे कमरे में जहां आपको उत्तर पूर्व कोना उपलब्ध हो जाए, आप वहां पे अपना पूजा स्थल बनाएं। और फ्लैट्स में सबसे ज्यादा समस्या क्या आती है? फ्लैट्स में समस्या ये आती है कि आप मंदिर कहीं भी बना लेते हैं, जगह का अभाव होता है। तो ऐसी परिस्थिति में मंदिर जब आप किसी भी कमरे में बनाते हैं तो आपको ध्यान ये रखना है कि मंदिर में आप ऐसी व्यवस्था करें, या तो वहां पे पर्दा डाल दें या मंदिर जो है उसके दरवाजे बंद कर दें। दरवाजे की व्यवस्था उसमें होनी चाहिए जिससे देवी देवता का अनादर किसी भी परिस्थिति में ना हो। अब आप ये समझिए कि अगर आपने ड्राइंग रूम में लगा दिया या डाइनिंग टेबल के आसपास आपने मंदिर की व्यवस्था रखी है, आपने दिन में एक बार पूजा की, आप वहां किसी भी समय अपने कमरे में बैठते हैं, डाइनिंग टेबल में खा रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, तो जो देवी देवता सामने बैठे हैं बार बार उनका अनादर होता है। क्योंकि हमारे यहाँ शास्त्रों का नियम ये है कि आप स्वयं कुछ भी खाने से पहले
भोग लगाते हैं, या अगर आपके घर में कोई वरिष्ठ सदस्य आपके सामने बैठा होता है तो आप उनसे आग्रह करते हैं, और भगवान तो सबसे वरिष्ठ हैं, तो ऐसी परिस्थिति में उनका अनादर नहीं होना चाहिए। आप एक कर्टन डाल सकते हैं, लाल, पीला या सफेद रंग का कपड़ा डाल दीजिए मंदिर के ऊपर, उसको पर्दे के तौर पे इस्तेमाल करें, या फिर दरवाजे की व्यवस्था करें। सुबह शाम आप धूप दीप करने के बाद दरवाजा बंद कर दिया करें। ऐसी परिस्थिति में किसी भी प्रकार से आपको कोई भी क्षति नहीं मिलेगी। वास्तु दोष कितना भी बड़ा से बड़ा होगा, आपका परिवार और आपका जीवन जो है वो सुखी हो जाएगा। तो बिल्कुल इन सरल उपायों से आप भी अपने घर के वास्तु दोष को दूर कर सकते हैं और अपने घर परिवार में सुख समृद्धि खुशहाली ला सकते हैं। आचार्य जी, आप हमारे स्टूडियो में आए, बहुत बहुत धन्यवाद। जय माता। और इसके साथ ही मुझे दे इजाजत। आपके सितारे में आज के लिए इतना ही।